कि अगर आपकी गाय माता है, आप मानते हैं और ये उठाते भी आप भी जानते हैं, तो फिर उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाइए। अगर आप राष्ट्रीय पशु का उसे दर्जा नहीं दिलवाते हैं तो हम भी राष्ट्रीय माता नहीं मानते हैं। ये गैंग बनाकर ऐसा काम करते हैं, ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। मैं मेन उन मुख्य आरोपियों की गर्दन पकड़ के मरोड़ दूंगा और उनको जेलों में कैद कर दूंगा। भाई गाय के नाम पर राजनीति क्यों करेंगे? अगर आज गाय आपकी माता है तो आपको राष्ट्रीय पशु का उसका एक एक्ट बनवाइए, खेल खत्म हो जाता है सब चीजों का। भाई तुम ये नंगा नाच रोडों पर क्यों करवा रहे हो? जो नई युवा जो जनरेशन है, आप उसको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप उसको ये देना चाह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में रहिए। क्रॉस FIR करिए, उसको मैं खत्म कर दूंगा, उसको मैं स्पंज कर दूंगा और आपकी कार्रवाई होगी। 24 मई की सुबह करीब 9 बजे हदीम, अखिल, अरबाज और ड्राइवर अखिल अपनी गाड़ी से मीट फैक्ट्री से आते हैं। गाड़ी में मीट होता है जो कि लीगल होता है, उनके पास उनके कागज होते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर वो फैक्ट्री से आगे बढ़ते हैं कि उनको 4 लोग बाइक पे सवार उन्हें रोक लेते हैं और रोकने के बाद उनसे कागजात उनसे पूछते हैं कि आप क्या लेकर जा रहे हैं गाड़ी में। जिसके बाद उन्हें कागज भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो उन चारों लोगों को निकाल करके उनके साथ मारपीट करते हैं और मौके पर पुलिस की गाड़ी भी वहाँ से गुजरती है और पुलिस की गाड़ी उन्हें देखने के बाद भी नहीं रुकती, वो भी आगे निकल जाती है और फिर भीड़ अपना काम कर रही होती है और जो भीड़ होती है वो अपने आप को एक हिंदू संगठन से बताती है और उनके ऊपर आरोप लगाती है कि वो गौकशी कर रहे थे। इस पूरे मामले में जो कुछ भी होता है उसके बाद आज की रिपोर्ट हमने उस पर बनाई है, आपको दिखाएंगे भी उनके साथ क्या कुछ हुआ। उनसे हमने बातचीत भी की है, लेकिन उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अदनान हमीद है। क्या हुआ था? देखिए, ये 24 मई की घटना है। ये हरदुआगंज पर ये हमारे कुछ लोग वहाँ से एक फैक्ट्री से मीट लेकर जा रहे थे, उनके पास पूरे एविडेंस थे, पूरे पक्के बिल थे, सारी चीज़ें मौजूद थी। ये जो घटना हुई है ये पूरी प्री प्लान्ड हुई है। मैं आपको बता दूं, ये हरदुआगंज के आसपास वहाँ पर ये एक ग्रुप है जो कि अवैध वसूली करना चाहता है, गुंडागर्दी करता है, लूट करता है, छिनैती करता है। ये गौ रक्षा के नाम पर इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। जब उनकी गाड़ी आई, ये 5 से 7 अपनी बाइकें लेकर, ये हिंदू सेना वाले लोग ये 5 से 7 अपनी बाइकें लेकर उनकी गाड़ी के पीछे लग गए। तो ड्राइवर कदीर ने कहा कि भाई कुछ मोटरसाइकिलें हमारे पीछे लग गई हैं। तो उन्होंने कहा भाई लगने दो, हम तो अपनी जगह ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, सारे एविडेंस मौजूद है हमारे पास, उनको कोई टेंशन नहीं, वो अपने चलते रहे। फिर एकदम से अचानक आके इन्होंने अपनी अपनी बाइकें आगे लगा दी, रोक भाई रोक। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी कि बताइए सर। तो उन्होंने कहा भाई क्या लेकर जा रहा है इसके अंदर? कि उन्होंने कहा मीट है। काय का मीट है? कि भैंस का मीट है। तेरे पास बिल है? कि हाँ है, ये लीजिए। उन्होंने बिल दिया और उसने वहीं पर बिल फाड़ दिए। बिल फाड़ने के बाद में उनकी गाड़ी रोक ली कि रुक जाओ, अभी हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कि अच्छा ठीक है। फिर जब तक उनके बड़े भाई आ पाते, जैसे उनके बड़े भाई वहाँ पर आए मौजूद, उसको साइड में लेकर गए, बोला कि 50,000 रुपये दे दे, नहीं तो अभी देख गाय के नाम पर तुझे अभी देख मैं जान से मार दूंगा और तेरे अंदर आग लगवा दूंगा, सबके अंदर पूरी। इन्होंने कहा कि देखिए हम पैसे नहीं दे सकते, हम पैसे दे दे के आप लोगों को थक गए, अब आप हमें मार दीजिए। इससे अच्छा हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें? हम ये जो माल लेकर आते हैं, लोगों से कर्जा उधार लेकर माल लेकर आते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। तो उन्होंने एक ना सुनी, वो इनके आगे गिड़गिड़ाते रहे, माफी मांगते रहे कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने जब पैसे नहीं दिए तो उनको ऊपर मारा। करीब 2 घंटे, करीब आधे 1 घंटा उसको बुरी तरीके से मारा। जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनको किस तरीके से खूनम खान कर दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया, कैसे इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। आप देखिए कि जैसे ये गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं बात करता हूं जीरो टॉलरेंस की। आप देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। आज नाम देखकर कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सरकार मूर्ख तरकश बनी हुई बैठी हुई देख रही है सारा तमाशा। आप देखिए अभी मुसलमान अगर कोई ये घटना कर देता तो उसके पूरे घर जमीन दोष कर दिए जाते और सदन में ये कह दिया जाता कि हम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। आज मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आज कहां है आपकी मिट्टी? आप क्यों नहीं मिला रहे उनको अभी तक मिट्टी में? आप क्यों नहीं उन ऐसे देशद्रोहियों के साथ में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? असली आतंकवाद ये हैं जो अपने देश के लोगों को मार रहे हैं, अपने देश के लोगों को पीड़ित
पीड़ित कर रहे हैं। कभी मुसलमानों को मंदिर के नाम पे मारा जाता है, कभी मुसलमानों को मस्जिद के नाम पे मारा जाता है। बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ इंसानियत की है। जैसे इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है, आप देखिए कौन सुन रहा है। आप देखिए क्या इस जो सरकार अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, क्या उस सरकार को नहीं चाहिए था कि ये जो पीड़ित हैं उनको लहूलुहान कर दिया गया? क्या उन सरकार की तरफ से एक भी आदमी यहाँ पर आया इनकी पीड़ित की बात सुनने के लिए? तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सरकार तक पहुँचाएं कि सरकार इनकी आर्थिक मदद करे। क्यों? क्योंकि ये लोग मजदूर लोग हैं, ये लोग अपने परिवार का रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज अपने पानी पीते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आप बताइए, जैसे इनको गंभीर चोटें हैं, इनकी 206 हड्डियों में से एक भी हड्डी ऐसी साबुत नहीं है। आप इसको पूरी बॉडी स्कैन करा लीजिए कि इनकी अगर एक भी हड्डी साबुत हो तो आप बताइए कि 4 से 5 साल के लिए अब ये ऊपर वाला जाने, ये अल्लाह जाने, ये ईश्वर जाने, ये कब अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? बताइए इनके परिवार को कौन पालेगा? बताइए इनके परिवार को कौन देखेगा? बताइए इनकी बहन बेटी को कौन देखेगा? तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं मिट्टी में मिलाने की, तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम करा जाए अगर ये दोहरी राजनीति नहीं करते हैं। और जैसे कि आप देखिए, बीजेपी के एक मंत्री अभी अलीगढ़ में आए थे, उन्होंने कहा, एक पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल पूछा कि ये जो अलीगढ़ के अंदर जो घटना हुई है, जबकि ये पूरी घटना पूरे देश के अंदर फैली हुई है, उनसे पूछा गया सवाल कि ये जो अलीगढ़ के अंदर जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनके मंत्री ने इस घटना से मुंह मोड़ लिया और कहा कि यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ शिक्षा की बात करिए, आप कहाँ लड़ाई झगड़े की बात करते हैं? तो आप बताइए, ये भेदभाव नहीं है क्या मुसलमानों के साथ? बताइए आप मुझे। और मैं सैल्यूट करता हूं उन हिंदू भाइयों को अपने, जो आज भी ऐसे माहौल में, जो बीजेपी ने जो माहौल बना रखा है, आज भी हमारे साथ में खड़े हुए कांधे से कांधा मिलाकर। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरी बात और ये पूरी आवाम की बात हिंदुस्तान की आप सरकार के कानों तक पहुँचाइए, जो सरकार ने अपने कान बंद करके बैठ गई है और ये दोहरी राजनीति कर रही है, एक समुदाय को टारगेट कर रही है। आप एसएसपी से भी मिले थे आज, उनके पास भी गए थे, क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन आपको मिला है? हाँ, हमारा पूरा डेलीगेशन गया और 1 बजे का टाइम था। हम सभी लोग एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब बहुत निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाई है। डीआईजी के एक अंडर में एक जो है कमेटी बनी है पुलिस प्रशासन की, और वो उसको पूरा जांच पड़ताल कर रही है। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, मतलब जो लोग हैं जिनका नाम जद हैं वो तो हैं ही, इसके पीछे ये कौन चला रहा है, ये जो उगाईबाजी का जो खेल चल रहा है ये कर कौन रहा है, इसको जानने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो उनको भी नहीं बख्शेंगे, ये उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। और हमें उन पे यकीन है कि जो पुलिस प्रशासन है लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ाने नहीं देगा, वो यहाँ के माहौल को कभी गड़बड़ाने नहीं देगा, क्योंकि प्रशासन में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज में पीस चाहते हैं, और हम उनका दिल से धन्यवाद भी करते हैं। दूसरी बात ये है, जिन लोगों का इसमें नामजद है वो लोग तो हैं ही, इसके पीछे जितने लोग हैं वहाँ, जो जितने भी हिंदू हैं वहाँ, जो गांव हैं जितने भी हिंदुओं के, वो सब उन पर थूक रहे हैं, वो सब उन पर नालती भेज रहे हैं कि तुमने इतनी बुरी घटना की है। क्योंकि मेरे उनसे मामला था, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से रहने वाला भी हूँ, तो उन लोगों को जो कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ का प्रधान है, जो वहाँ पर अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए बैठा रहता है, वो इसी तरीके से हफ्ता वसूली यही सब चलती है। उन लोगों पर और कोई धंधा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश थी? जी जी, है ना। और देखा ये भी जा रहा है कि कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि ईद का टाइम भी है पास में, और ऐसे में ईद के टाइम पर ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसी होती हैं तो, लेकिन ये करने वाले एक स्पेशल एक ग्रुप है जिनके पास कोई कामकाज नहीं है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, जो सिर्फ घरों से फकीर हैं, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। ये वो लोग हैं लुटेरे, चोर उजक्के और दलाल, जिनका कहीं पे कोई समाज में वरीयता कोई नहीं देता है। ये लोग सिर्फ इसी धंधे पे उतर आए हैं कि मारो पीटो, जुल्म करो और इनसे हफ्ता वसूली करो। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हम उस समाज में रहते हैं या सर्व समाज के लोग रहते हैं, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको हम कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम इनको सजा दिलवा के रहेंगे। और आने वाली नस्लों को भी, जिनको ये बिगाड़ना चाहते हैं, उनको भी ये मैसेज दिलवा देंगे कि इन लोगों में फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर है। अच्छी बात करें, समाज के लिए काम करें, पढ़ाई करें, तरक्की करें, आईएएस बने, लेकिन ये गंदी गुंडागर्दी, हिंदू के नाम पर ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखिए, ये जब जब इस तरीके का जुल्म हुआ है, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है।
अच्छे लोग चाहे देर से उठे हैं, ऐसे लोगों का पता भी नहीं चलता है। ये इतिहास देश का गवाह है। कितने उतार चढ़ाव इस देश में आए हैं, कितना माहौल जिंदगी में खराब होता आया है, लेकिन इस तरीके की घटना को किसी ने पसंद नहीं किया है। ये भक्ति है, सरकार बदल जाएगी, लेकिन अच्छे लोग जब आएंगे ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, मुझे उम्मीद है। और आज भी जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है, वो अपने जिम्मेदारियों को समझकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हम सभी लोग उनका इस्तकबाल शुक्रिया अदा करते हैं, उन गांव वालों का भी करते हैं जो उसमें मोस्टली हिंदू हैं, जिन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने जुल्म किया है, गलत किया है, जिनसे मैं खुद पर्सनली उन लोगों से टच में हूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र यही आता है। मैं लोगों की मेडिकल में 14-15 साल से मदद कर रहा हूं। 95% पूरी यूनिवर्सिटी में किसी से पूछ लेना, हिंदू ही आते हैं मेरे पास। अच्छा, जो ये लोग अपने आप को हिंदू संगठन से बताते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके की घटना करते हैं, बेशक से वो किसी संगठन से बिलोंग भी ना करते हो, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों को मैं यही कहूँगा, मैं पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कप्तान साहब से अलीगढ़ के, और ये हमारी खुशनसीबी है कि अलीगढ़ को ऐसे कप्तान मिले जो कि पूरी डेड ऑनेस्ट हैं। वो कप्तान साहब के वो भेदभाव नहीं करना जानते। आज भी हम लोग कप्तान साहब के यहाँ गए थे, कल भी मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कप्तान साहब के यहाँ गया था, और उन्होंने ये बात कही कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो लोग ये गैंग बनाकर ऐसा काम करते हैं, ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, मैं मेन उन मुख्य आरोपियों की गर्दन पकड़ के मरोड़ दूंगा और उनको जेलों में कैद कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग ये कहेंगे कि मैं 400-500 लोगों को जेलों में डाल दूं, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आस्था के नाम पे, देखिए, आस्था के नाम पे पब्लिक जमा हो जाती है, ये बात हम लोगों को भी समझ में आती है, लेकिन सारी पब्लिक नहीं ऐसा करती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है। लेकिन बीजेपी ने कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी है HM के कराने के लिए, हिंदू भाइयों के बीच में बंटवारा कराने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ गांव वालों ने वहां पर उन लोगों को बचाया भी। और ये हमारे जाने बसन भाई हैं, इनके टच में मोस्टली यहाँ पर सारे हिंदू भाई इनके टच में रहते हैं, ये वहीं से बिलोंग करते हैं, वहीं के क्षेत्र में है ये। इनके पास भी खुद पर्सनली कॉल आए कि नहीं जाने भाई, ये बहुत गलत घटना हुई है, इन लोगों ने बहुत गलत काम किया। इन लोगों के पास कोई कारोबार नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ छिनैती, डकैती, लूट, इसके ऊपर ये लोग निर्भर हैं। इसी से ये लोग अपने शौक करते हैं, क्योंकि ये लोग हैं नशेड़ी, ये लोग नशा करते हैं, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, अय्याशी करता है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकता, यहाँ पर मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। वो हमारे पास एविडेंस भी है उन लोगों के। और आज हम इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग कप्तान साहब के पास गए, कप्तान साहब से मुलाकात करी, तो कप्तान साहब ने जो हमारे पॉइंट रह गए थे, एक तो NSA का पॉइंट रह गया था, और इनके घरों पर बिल्डोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, वो पॉइंट रह गया था, और सरकार को इनकी आर्थिक मदद करने का पॉइंट रह गया था। वो सारे पॉइंट हमने अपने हमारे प्रेसिडेंट रहे MU के फैजुल हसन साहब और जानिब हसन साहब, मैं और हमारे सभी छात्र MU के सब एक डेलीगेशन लेकर गए MU कप्तान साहब के यहाँ पर। तो कप्तान साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये जो इन्होंने क्रॉस FIR करी है उसको मैं खत्म कर दूंगा, उसको मैं स्पंज कर दूंगा, और आपकी कार्रवाई होगी। मैं एक आपसे बात बता दूं, ये जिस नाम पे ये गोरख धंधा चल रहा है, इसके सबसे मेन चीज पे आते हैं हम बेस पे। भाई ये गाय के नाम पे ये षड्यंत्र रचते हैं और लूटमार करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाय माता है, आप मानते हैं और ये उठाते भी आप भी जानते हैं, तो फिर उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाइए। अगर आप राष्ट्रीय पशु का उसे दर्जा नहीं दिलवाते हैं तो हम भी राष्ट्रीय माता नहीं मानते हैं। बात को समझिए। आप राजनीति कब तक करेंगे इस पर? भाई गाय के नाम पर राजनीति क्यों करेंगे? अगर गाय आपकी माता है तो आपको राष्ट्रीय पशु का उसका एक एक्ट बनवाइए, खेल खत्म हो जाता है सब चीजों का। भाई तुम ये नंगा नाच रोडों पर क्यों करवा रहे हो? जो नई युवा जो जनरेशन है, आप उसको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप उसको ये देना चाह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में रहिए, आप विकास की बात मत करिए, आप रोजगार की बात मत करिए, आप तरक्की की बात मत करिए। अगर आपकी गाय माता है और आप वाकई गाय के मानने वाले, पूजन वाले हैं, तो गाय को आप राष्ट्रीय दर्जा दिलवाइए, नहीं तो आपकी कोई राष्ट्रीय गाय माता है ही नहीं। आप तो सिर्फ उसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। नए युवा बच्चे जिनके बारे में कुछ उन्हें पता ही नहीं है, उनका फ्यूचर आप खराब कर रहे हैं। आप लेकिन ये बात बोल रहे हैं, सरकार के ऊपर है वो चीज़ कि राष्ट्रीय माता का दर्जा देती है नहीं देती है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा देती है नहीं देती है। लेकिन काफी जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई वो एक पशु है। तो ये आस्था है। हाँ। ये इस बात को हम मानते हैं, आस्था है। मैं एक बात बता दूं, इसमें आस्था है आपकी। सरकार किसकी है साहब?
कोई सेकुलर पार्टी तो है नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, इसी बुनियाद पे इस सत्ता में आई है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब 370 हटा सकती है, 35 से हटा सकती है, आप जो है मुसलमानों के जो है जो एक्ट हैं उनको अबॉलिशन करना चाहते हैं, आप वक्फ बिल लेके आ सकते हैं, ये नहीं ला सकते तो बहुत छोटा बिल है भाई आपके लिए। आप तो अखंड भारत की बात करते हैं, किस दौर में जी रहे हैं भाई आप? तो बीजेपी सरकार पूरी हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाती है। ये एक अलग मुद्दा है, इस पे अलग से बात की जाएगी। अभी जो घटना हुई है हम उसी पे बात करते हैं। नहीं तो ये इसका ये निराधार तो यही है ना सर, आप जिस बेस पर आप लिंचिंग करेंगे तो मसला क्या है, वही खत्म होना चाहिए ना। आप खत्म करना क्यों नहीं चाहते? हम कह रहे हैं अगर हमारी आस्था है कोई चीज तो भाई उसको हम पूरा करें ना, हम उसी की बुनियाद पे इस सरकार में आए। और ये आप याद रखिए, मैं आज के आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं, अब ये सरकार नहीं चलने वाली, इसका बैंड बजने वाला। तमाम जो सनातनी है, मैं उन हिंदुओं की नहीं कह रहा हूं जो जानते नहीं हिंदू का मतलब, जो तमाम सनातनी है जिनको प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत सिखाई गई है, वो सब इसे उखाड़ फेंकेंगे। आप ये जल्दी देखेंगे अपनी आंखों से। चलिए खैर, मॉब लिंचिंग एक ऐसी घटना है जो देश को खोखला कर रही है। ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए और जो घटना हुई है हम यही चाहेंगे कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले।